सामान्य और कक्षा 11 के भी साहित्यिक और सामान्य सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बेटा, हम व्याकरण में संधि, आपको व्याकरण पढ़ाना हमने शुरू किया था, जिसमें मेरा सबसे पहला टॉपिक था संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, वो हमने आपको बताया। साथ में स्वर संधि, जो कि कक्षा 12 के सामान्य बच्चों के लिए, साहित्यिक के लिए, सभी के लिए है स्वर संधि। तो वो हमने आपको उसके प्रकार बता दिए थे कि ये प्रकार होते हैं। अब उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप लोगों से थोड़ा ये कहना था कि हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि मेरे पास बेटा वाइट बोर्ड नहीं है और हम कॉपी पेन का यूज़ करके ही आपको वीडियो भेज पा रहे हैं। तो जैसे ही, जब तक वो सुविधा नहीं हो पा रही है, आप लोग इस कॉपी पेन पर ही जो हम दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं, उसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। तो हमने उस दिन आपको बताया था कि स्वर संधि के 7 भेद आपको लिखाए थे। दीर्घ संधि, गुण संधि, गण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। इतनी संधि हमने आपको बताई थी। अब जो है, हम शुरू से ही आपको बता रहे हैं, जिससे कि एक बार आपका फिर से रिवीजन भी हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पर तो आपको बता देंगे, इसके साथ साथ हम आपको एक PDF भेज देंगे, जिसमें कि शब्दों का संग्रह होगा। केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो 100% नहीं, 101% आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ें मिल जाएंगी। उससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला है आपका दीर्घ संधि। नियम खूब ध्यान से समझिएगा। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घः। ये इसका सूत्र होता है। अब इसका नियम क्या होता है, पहले आप वो नियम समझ लीजिए। यदि हस्व या दीर्घ स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, हो जाते हैं। ये नियम है। नियम ये है कि यदि ह्रस्व आ या दीर्घ स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ या री आए और उसके बाद
जैसे हमने बताया था ना, संधि दो शब्दों के मेल से बनती है। तो संधि के लिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण का और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण को जोड़ा जाता है। उन दोनों जगह पर चाहे ह्रस्व अ दीर्घ ह्रस्व छोटा बड़ा छोटी छोटा आ छोटी ई छोटा उरी आए, और उसी तरह से दूसरे शब्द के शुरुआत में छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ या री आए, ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी आए। ह्रस्व का मतलब क्या समझते हैं? ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। ह्रस्व का मतलब छोटा, यानी छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ री। और अगर हमने दीर्घ कहा तो इसका मतलब है बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ये दीर्घ होता है। तो इस तरह से ये ह्रस्व और दीर्घ का ये अर्थ होता है। अब इसका नियम क्या है? समान स्वर ही आता है तभी होता है। जैसे मान लीजिए छोटा आ प्लस छोटा आ, यानी कि प्रथम शब्द के अंत में छोटा आ हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में छोटा आ, तो ये दोनों मिल करके हो जाते हैं बड़ा आ। या छोटा आ के साथ अगर बड़ा आ हो जाए तो भी ये बड़ा आ ही हो जाएगा। या बड़ा आ के साथ बड़ा आ हो जाए, बड़ा आ के साथ छोटा आ भी हो तो भी बड़ा आ हो जाएगा। या बड़ा आ के साथ बड़ा आ हो जाए तो भी बड़ा आ हो। देखिए सेम स्वर हैं, छोटा आ बड़ा आ सेम, दीर्घ आ और ह्रस्व आ का संयोग होगा। यहाँ पर छोटा आ के साथ छोटी ई नहीं होगा। तो समान स्वर हो, समान स्वर ह्रस्व आ को और दीर्घ आ को बोलते हैं, छोटा आ और बड़ा। ठीक उसी तरह से अगर आपका छोटी ई के साथ छोटी ई आता है तो वो हो जाएगी बड़ी ई। या छोटी ई के साथ अगर बड़ी ई होती है तो भी वो बड़ी ई हो जाएगी। या बड़ी ई के साथ छोटी ई होगी तो भी बड़ी ई हो जाएगी। और अगर बड़ी ई के साथ बड़ी ई होगी तो भी बड़ी ई हो जाएगी। देखिए ये भी समान स्वर है। दीर्घ संधि में हमेशा समान स्वर चलते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक उसी तरह से छोटा ऊ भी होता है। छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ आए तो बड़ा ऊ, छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ आए तब भी बड़ा ऊ हो जाएगा। बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ आए तब भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ हो जाए तो भी बड़ा ऊ हो जाता है। ये आपका नियम है। नियम को याद रखोगे तभी संधि कर पाओगे, नहीं याद रखोगे तो नहीं कर पाओगे। तो ये आपका नियम था। इसके अलावा आपका री का भी है। री के साथ री जुड़ने पर री ही हो जाता है। अब देखिए कैसे इसका संधि होता है। हम कुछ शब्द बताएंगे और हम आपको PDF में भेज देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ये पहला है आपका धर्म धन अर्थ। धर्म धन अर्थ, ये दो शब्द हैं। एक धर्म शब्द है, ये अर्थ शब्द है। इन दोनों को संधि यानी जोड़ना है। अब पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है इसमें कौन सा स्वर आया है? धर्म, धर्म छोटा आ। अगर बड़ा होता तो धर्मा हो जाता, तो धर्म, तो यहाँ पर ये छोटा आ है।
और ये दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण पहले से ही छोटा आ है, तो छोटा आ मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ा आ। ये बड़ा आ कहाँ लगेगा, ये बड़ा आ कहाँ लगेगा, बड़ा आ की मात्रा इस वाले वर्ण में लग जाएगी, तो ये हो जाएगा धर मार थह, धर मार थह। यहाँ पे छोटा आ था, ये छोटा आ, छोटा छोटा आ मिलके बड़ा आ, ये छोटा आ था यहाँ पे, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लगा दी, धर मार थह। और देख लीजिए, राम धन आनंद, राम धन आनंद दो शब्द हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में म यानी छोटा आ, और इधर क्या है, बड़ा आ। छोटा आ बड़ा आ मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ा आ। बड़ा आ कहाँ लगेगा, माँ में लग जाएगा, मात्रा के रूप में। तो ये हो जाएगा रामानंद, रामानंद, ये हो गया आपका। और देख लीजिए, विद्या धन आलय। अब यहाँ पर देखिए बड़ा आ है, यहाँ पर भी आपका बड़ा आ है, बड़ा आ मिलके क्या हो गया, बड़ा आ। यहाँ पहले से ही बड़ा आ की मात्रा लगी है, तो ये हो जाएगा सिर्फ विद्यालय। ठीक उसी तरह से अब छोटी ई का छोटी ई के साथ ले लीजिए, जैसे कपि धन ईशः, कपि धन ईशः। कपि किसकी मात्रा लगी है, छोटी ई, और ये क्या है, बड़ी ई। छोटी ई बड़ी मिलकर के क्या हो जाएगी, बड़ी ई। तो अब ये जो आपका छोटी की मात्रा है, ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, बड़ी ई में। ये हो जाएगी कपीशः। छोटा ऊ का देख लीजिए, भानु धन उदयः, भानु धन उदयः। अब यहाँ पर देखिए ये छोटा ऊ है, ये भी छोटा ऊ है, मिला के क्या हो गया, बड़ा ऊ। यानी कि ये बड़ा ऊ की मात्रा ना में लग जाएगी, भानुदयः, भानुदयः। और री का भी देख लीजिए आपका, पितृ धन ऋणः, पितृ धन ऋणः। तो री और री मिलकर के ये री है, यहाँ पर ता में री की मात्रा लगी है, री, और ये री है, दोनों री मिलकर के क्या हो जाएंगे, री। ये क्या हो जाएगा आपका पितृणः, 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 पितृधन ऋण, पितृणः। तो इस तरह से ये दीर्घ स्वर संधि थी आपकी। किस तरह से दीर्घ स्वर संधि पे समान स्वर होते हैं, छोटा आ बड़ा आ समान है, दीर्घ और ह्रस्व इनके दोनों समान स्वर का जब मेल होता है तभी दीर्घ संधि होती है। छोटा आ का बड़ा के साथ, छोटी ई का बड़ी के साथ, छोटा ऊ का बड़ा के साथ, और री का री के साथ इनका मेल होता है, तब वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। तो ये हमने कुछ उदाहरण आपको बताए हैं। अब इसी से रिलेटेड और बहुत से शब्द हैं जिनका कि हम आपको PDF भेज देंगे। इसी के साथ में आप उतना ही लगा लोगे तो एग्ज़ाम में आपका उद्धार हो जाएगा। 101% आपको किसी और पुस्तक की ज़रूरत नहीं है। जितना हम आपको देंगे केवल आपको उतना ही पढ़ लेना है।
तो बेटा आप लोगों को व्याकरण समझ में अगर आ रहा हो तो कमेंट्स करिए, अगर कोई परेशानी है तो भी कमेंट्स करके बताइए, जिससे कि हम सुधार करके आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग मेरे चैनल को बेटा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।